हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद आजम। आज इस वीडियो में मैं आपसे होमोनाइम्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। होमोनाइम वो वर्ड्स होते हैं जो एक तरह दिखने में प्रतीत होते हैं, उनका साउंड एक जैसा दिखता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। वर्ड्स सिमिलर इन साउंड but different in meaning are called homonyms. As we all know that in today's modern competitive environment, homonyms are very important. In almost every one examination, questions based on homonyms are asked. चाहे वो fill in the blanks के रूप में हो, चाहे वो common error के रूप में हो। आइए हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण homonyms को आज समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है adopt. ADAPT. Adopt means to adjust oneself or to accommodate. अपने आप को ढालना, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट कर लेने के लिए adopt शब्द का प्रयोग किया जाता है। The next word is adopt. Difference of A and O. Adopt means to take up. ग्रहण करना, स्वीकार करना, लेना। और अगला शब्द है adept, which means expert, skilled, clever, जो अपने कला में, अपने आर्ट में, अपने काम में कुशल हो, कार्य कुशल हो और उसको अच्छी तरह से करे, उसे उसके लिए एडेप्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। नौ देखें कि अडॉप्ट और अडॉप्ट दोनों वर्ड्स यहाँ पर वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, जबकि एडेप्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। आइए कुछ उदाहरण के जरिए से इनको और समझने की कोशिश करते हैं। नो वन शुड अडॉप्ट एनी इलीगल मीन्स फॉर सक्सेस, विच मीन्स किसी को अपनी सफलता के लिए गलत तरीका, गलत मेथड नहीं अपनाना चाहिए। अडॉप्ट, उसे टेकअप नहीं करना चाहिए। शी इज एडेप्ट एट द आर्ट ऑफ ड्राइंग, वो ड्राइंग में, वो कला में एडेप्ट है, निपुण है। अगला उदाहरण, a successful person is he who easily adapts himself to any new conditions of life. एक सफल व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को आसानी से किसी भी जीवन की परिस्थिति में ढाल लेता है। आइए अगले पेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पेयर है अलूजन। अलूजन मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस। जब हम अपनी बात कहते हैं तो इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप से रेफरेंस देकर अपनी बात को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। अलूजन। अगला वर्ड है मिलता जुलता, इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स फॉल्स आइडिया और बिलीफ, डिसेप्शन, धोखा, भ्रम। आइए देखें, एक दो उदाहरण के जरिए इसे समझने की कोशिश करें। लाइफ इज अ रियल थिंग, इट कैनॉट बी लिव्ड इन इल्यूजन्स। जीवन एक वास्तविक चीज है, इसे भ्रम में रहकर जिया नहीं जा सकता। अगला उदाहरण देखिए, ड्राइडन्स पोएम्स आर फुल ऑफ इल्यूजन्स। ड्राइडन एक बहुत बड़े कवि हैं इंग्लिश के। ऐसा कहा गया है कि इनकी कविताओं में इल्यूजन्स यानी कि इनडायरेक्ट रेफरेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला ग्रुप है अफेक्शन, विच मीन्स लव एंड काइंडनेस, विच इज वेरी कॉमन वर्ड, एवरीवन नोज दिस। लेकिन अगला इस ग्रुप का जो शब्द है अफेक्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच मीन्स शो ऑफ, दिखावा करना, प्रदर्शन करना, अननेचुरल बिहेवियर। दो उदाहरण देखते हैं। माई ग्रैंड मदर हैज अफेक्शन फॉर ऑल। यहां पर अफेक्शन शब्द का मतलब लव और काइंडनेस से, मेरी दादी के मन में सबके प्रति प्रेम है। अगला उदाहरण देखें, अफेक्टेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ज्ञान का दिखावा अच्छी प्रैक्टिस नहीं कही जाती है। अगला उदाहरण देखें, ऑल्टरनेट, विच मीन्स बाय टर्न, विच मीन्स एक के बाद एक, एक एक करके। उससे मिलता जुलता वर्ड है ऑल्टरनेटिव, विच मीन्स चॉइस और रिप्लेसमेंट, हिंदी में जिसे विकल्प कह सकते हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। जीवन में कठोर परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता है। ही गोज टू हिज ऑफिस ऑन ऑल्टरनेट डेज। वो अपने ऑफिस, अपने कार्यालय ऑल्टरनेट डेज यानी एक एक दिन बीच लगा के जाता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम इन शब्दों के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। अगला ग्रुप है एपोजिट। स्पेलिंग देखें, APPOSITE। एपोजिट मीन्स प्रॉपर, अप्रोप्रिएट, उचित। और इससे मिलता जुलता होमोनाइम वर्ड है अपोजिट, विच मीन्स कॉन्ट्रेरी, विरोधाभासी, अलग। और इसी शब्द का प्रयोग इन फ्रंट ऑफ के सेंस में भी किया जाता है। उदाहरण देखें, His arguments were not quite opposite
टू द सब्जेक्ट का क्या कहा जा रहा है कि उसके आर्गुमेंट्स सब्जेक्ट के अनुरूप नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे। अगला उदाहरण देखें, ही वॉज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, कॉन्ट्रेरी, डिफरेंट डायरेक्शन। अब इन को अच्छी तरह से और समझने के लिए हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 या 3 इंटरनल ऑप्शंस दो दिए हुए हैं। आपको समझना है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अर्पिता इज द ब्लैंक सिस्टर ऑफ सलमान खान, एडॉप्टेड और एडॉप्टेड। द आंसर इज एडॉप्टेड, गोद ली हुई सिस्टर है। जैसा हम सभी जानते हैं कि अर्पिता को सलमान खान ने बचपन में ही गोद लिया था और उसका पालन पोषण किया एक सिस्टर के तौर पे। अगला सेंटेंस देखें, शी इज नॉट ओनली स्पेस एट कैलीग्राफी बट ऑल्सो इन क्रिएटिव राइटिंग, एडेप्ट, एडॉप्ट और एडॉप्ट। द राइट ऑप्शन इज एडेप्ट। वो निपुण है कैलीग्राफी यानी कि लिखने की कला में है और साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग में। शी इज नॉट ओनली एडेप्ट एट कैलीग्राफी बट ऑल्सो इन क्रिएटिव राइटिंग। Next example, Mr. Banerjee, who lives in the USA, visits India every blank year. Alternative year or alternate year? The right answer is alternate year. Alternate means एक छोड़ के, बीच डाल के। Next question, a good speaker always speaks space to his topic, opposite or opposite? A good speaker always speaks opposite to his topic. He must always speak which is appropriate to the topic. Next, Francis Bacon, the father of English essays, has warned against space during normal conversation. Affections or affectations? The right answer is affectations, show off, दिखावा। बैकन बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश के, उनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। इन्होंने बातचीत में, सामान्य व्यवहार में, आने वाली भाषा में शो ऑफ का प्रयोग करने से उन्होंने मना किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बातचीत में भी ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन, आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्पेस टू एलोपैथिक मेडिसिन, alternative or alternate? Dear friends, the right answer is alternative. Alternative choice. In place of allopathic, we can go for Ayurvedic medicines. Okay, gentlemen, with this we conclude this short video. We hope to bring out another important short video for you soon. Thank you so much for being with me.